हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.4 के हम लोगों ने आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। और मैंने आपको शायद 2 क्वेश्चन करा दिए बच्चों, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। और मैंने आपको 7th पार्ट करा दिया था। आज हम लोग बच्चों उससे आगे चलते हैं। आज हम लोग 4th वाला पार्ट से बच्चों क्या करते हैं, चालू करते हैं, ठीक है। 4th कराए हैं बेटा, 8th कराते हैं पहले। चलिए पहले 8th करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8th वाला, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बच्चों आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप देखें किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो बेटा मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर LHS लिया। तो मैंने यहां क्या लिखा बेटा, टेकिंग LHS। हमारा बोर्ड नया आ चुका है। यहां लिखा मैंने बेटा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको डील कैसे किया, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, और साइन रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का। तो कल को यहाँ लिखना चाहूँ तो 1 साइन लिख सकता हूँ, यहाँ लिखना चाहूँ तो बेटा 1 कॉस लिख सकता हूँ। लेकिन फिर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो मुझे खोलना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला कि पहले होल स्क्वायर खोल लेता हूँ, अगर मान लो आइडेंटिटी लगनी भी होगी रेसिप्रोकल वाली तो बाद में लगा देंगे, क्या दिक्कत है। और अगर मान लो दिक्कत हो रही है तो फिर बाद में इसको हम लोग पहले वाले पे आ जाएंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करके देखने पड़ते हैं कि पर्टिकुलर यह स्टेप सही नहीं जा रहा होगा, तो फिर हम लोग दूसरे वाले स्टेप पे पहुंचेंगे। तो मैंने सोचा कि पहले स्क्वायरिंग खोल देता हूँ, हटाओ, ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर खोलोगे बेटा तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। यहाँ खोलेंगे a प्लस बी का स्क्वायर, ये आएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए एंड 2 कॉस ए, और ये आ गया बच्चों सेक ए, ठीक है। अब इसके बाद अब आप लोग जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी। अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, हम लोग ये जानते हैं बेटा आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दूसरी आइडेंटिटी बेटा हम लोग ये जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। तीसरा हम लोग ये जानते हैं जो सेक थीटा होता है बच्चों वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये आपको रिजल्ट क्या देगा बच्चों, ये रिजल्ट देगा आपको 1, ठीक है। और मैंने अभी इसको नहीं छेड़ा बेटा, यहां पे मैंने देखा कि 2 साइन ए लिखा है, तो मैंने बोला कि कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1 साइन ए। यहां पे बचा सेक स्क्वायर ए और यहां 2 कॉस ए, और सेक को खोल दिया बच्चों 1 कॉस ए। इस साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल आउट, इस कॉस से कॉस क्या हुआ बच्चों, कैंसिल आउट। तो यहां आप देखोगे यहां बचेगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। तो आप देखोगे 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। एंड नाउ अब आपको बेटा जो प्रूफ करना था वहां पे आ रहा है 7 और वहां आ रहा है 10 और कॉट। आपका जो रिजल्ट अभी तक आया है वो कॉसेक में आया है, सेक में आया है। तो आप लोग बेटा अगली जो आइडेंटिटी है आप लोग जानते हो, जो भी आइडेंटिटी साथ में लिखते चलना बेटा, इससे आप लोगों को याद भी होती जाएगी और यूज करने का तरीका भी पता चलता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आइडेंटिटी जानता हूँ बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ साइड से, जो कॉसेक स्क्वायर होता है बच्चों वो बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर के, और जो सेक स्क्वायर होता है बच्चों वो बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो 10 और कॉट में चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ कॉट में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक को चेंज कर सकता हूँ 10 में बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड प्लस टेन स्क्वायर ए।
हेंस क्या हो गया बच्चों, ये प्रूव हो गया। ये हमारा बच्चों पहले नंबर का क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट आए बताइए जरा मुझे, पूरा पूरा देख लो अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग जो करेंगे बेटा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये इस तरीके से कराने का पर्पस भी है, अभी आपको आगे समझ में आएगा मैं ये ऐसे क्वेश्चन क्यों लेके चल रहा हूं रैंडमली। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको मैं एक ही बार में क्या करूंगा, निपटा दूंगा बेटा। तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, इस तरीके के आते हैं। 4th वाला जो पार्ट है बेटा वो हमें है 1 + sec a अपॉन sec a। यहां लिख दूं 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। जब भी आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन करो सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर। cosec में से cot जाएगा तब 1 आएगा, sec स्क्वायर में से tan स्क्वायर जाएगा तब 1 आएगा, 1 में से sin स्क्वायर जाएगा तो cos स्क्वायर आएगा, 1 में से cos स्क्वायर जाएगा sin स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन ले रखा बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ लिखा बेटा टेकिंग LHS, तो 1 + sec a अपॉन sec a ये दिया बच्चों। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब इसको मुझे यहाँ से ये प्रूव करना है। हम लोग दो तरीके से लेके चलते हैं बच्चों क्वेश्चनों को, LHS से RHS प्रूव करते हैं, RHS से LHS प्रूव करते हैं, दो कंडीशन हो गई। और कई बार ये होता है कि बेटा यहाँ से LHS से RHS नहीं प्रूव हो रहा होता तो LHS को सॉल्व करते हैं फिर RHS को भी सॉल्व करते हैं, दोनों एक जगह आके दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये कंडीशन भी हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तो क्या कर सकता हूँ मैं, ये पहला तो कोई स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल देता मैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा sec a और प्लस sec a अपॉन क्या हो गया बच्चों sec a। तो आप देखो कि यहां से ये कैंसिल आउट हो गया एंड 1 अपॉन sec क्या होता है cos, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, ये आ गया बच्चों 1 + cos a। अब बेटा मुझे ये प्रूव करना है, वहां तो ये रिजल्ट तो आया नहीं, मैं करने को बेटा ये कर सकता हूँ कि इस रिजल्ट से ये रिजल्ट बना सकता हूँ। मेरे पुराने लेक्चर अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंने रिजल्ट से ये वाला रिजल्ट बनाया है। ठीक है, बट मैं आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहता। अब जो हमारा है वो अपडेटेड लेक्चर है, समझ रहे? तो यहाँ पे आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सही है। ये जो बनाने वाला स्टेप है वो 11th क्लास के लिए है, अभी आप लोगों के लेवल से नहीं है, तो आप उतना दिमाग भी मत लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो प्रूफ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग RHS को ले लेंगे, समझ रहे? तो आप बिना दिमाग पे जोर लगाए बिल्कुल RHS ले लो। RHS में क्या दे रखा था, sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। मुझे जो रिजल्ट प्रूव करना है यहाँ पर बेटा वो आया 1 + cos a। cos a तो इधर है बट ये sin स्क्वायर है। अब sin स्क्वायर को चेंज करना हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ी है बच्चों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ी है 1। कल को मुझे sin स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो 1 में से क्या करूंगा बेटा मैं, cos का माइनस कर दूंगा। यहाँ पे a चाहिए तो यहाँ भी a जाएगा, तो sin स्क्वायर a को बेटा मैंने रिप्लेस किया 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, कल को यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या? नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों, आप लोग जानते हो a माइनस बी इंटू क्या होगा बच्चों a प्लस बी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों 1 - cos a। तो यहां से ये क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट 1 + cos a। और ये भी देखिए 1 + cos a, तो विच इज इक्वल टू क्या हो गया LHS, और यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। समझ रहे? तो ये क्वेश्चन ऐसा था जहां से LHS RHS में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो LHS को थोड़ा लेके चलो, RHS को थोड़ा लेके चलो, दोनों एक जगह कंडीशन पे आके दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, उसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट।
अगला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा वो है 6th वाला। ठीक है, रूट के ऊपर क्या दे रखा है आपको 6th वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसा ले लेते हैं, लीजिए रूट के अंदर 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है बच्चों sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, ये आपको प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम बच्चों? तो देखो बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे लिया LHS, ठीक है। मैं जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बेटा, तभी जाके आप लोग सीख पाओगे ये चीजें। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। पहली बात तो जो मुझे रिजल्ट प्रूव करना है वो रूट के अंदर है ही नहीं, तो सबसे पहला सरदर्द मेरा जो ये है कि ये रूट जो आ रहा है इसको हटा दो। तो इसको हटाने के लिए हम लोगों ने बेटा क्या किया, इस रूट को पहला स्टेप तो आपका ये रहा, तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया? इसको रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि देखो बाकी मैं इसके अंदर कोई भी स्टेप नहीं ला सकता अंदर, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन आप लोगों को थोड़ा सा अलग चीजें और सीखने को मिलेगी कि रेशनलाइजेशन सिर्फ रूट वाले नंबरों में भी नहीं होता, बाकी पर्टिकुलर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ भी होता है। तो हम लोगों ने रेशनलाइज कैसे किया बच्चों, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन था, इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगला जो स्टेप होगा, ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है बेटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे आप देख रहे हो a माइनस बी, a प्लस बी विच विल गिव यू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा हमारा, 1 प्लस साइन है हमारा यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री, एंड नीचे क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे वाला बेटा फ्री नहीं हुआ, और 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए। अब मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर 1 में से मैं साइन स्क्वायर को बेटा माइनस कर दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको क्या रिजल्ट देगा बच्चों, कॉस स्क्वायर। तो अगला रिजल्ट जो होगा यहाँ पर वो आएगा बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 1 प्लस साइन ए, अब ये रूट से फ्री हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ए। अब जो मुझे रिजल्ट प्रूव करना है वो सेक और tan में है, तो मैंने एक काम किया, मैंने इसको अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया बच्चों, और यहाँ हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस आपको क्या देगा बच्चों, सेक, और साइन अपॉन कॉस आपको क्या देगा, tan, एंड विच इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। हेंस क्या हो गया बच्चों, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लें अच्छे से, बताएं कोई डाउट आए तो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, 9th वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों आपका, कॉसेक ए माइनस साइन ए। क्या करता हूं, कॉसेक ए माइनस का साइन ए इंटू क्या दिया गया है, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, LHS लिया, LHS में आप लोग रिजल्ट देखेंगे कॉसेक ए माइनस का साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए। अब बेटा हमारे यहाँ दिमाग में दो चीजें आती हैं यहाँ पर, एक कंडीशन तो ये है कि मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं ये फैक्टर को, ठीक है, खोल दूं, और दूसरी कंडीशन ये आती है कि कॉसेक को अगर ये जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन का होता है, वैसे खोल दूं।
तो बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसेक और सेक का कोई रिलेशन नहीं होता, कॉसेक कॉस का कोई रिलेशन नहीं होता, तो मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है। एज कम्पेयर टू इसको अंदर ही खोल के देखो, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला स्टेप हम लोग क्यों नहीं लगा रहे और ये लगा रहे हैं, तो इसका कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो मैं मल्टीप्लाई वाले उस पर नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको खोलना सही समझा। तो मैंने इसको खोला कि बेटा कॉसेक जो होता है वो 1/sin होता है। अगर आपको अभी भी फॉर्मूले याद नहीं है बेटा, तो फिर एक काम करो, दोबारा फॉर्मूले को याद करो अच्छे तरीके से, फिर यहाँ पर क्या है आप वीडियो देखो। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। अब बेटा मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए। यहाँ मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया, कॉस ए। ठीक है, अब आप जानते हो बेटा, मैंने कहा था मम्मी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर दोनों का स्क्वायर का सम बराबर होता है 1 के। अब 1 में से कोई भी एक चला जाए, 1 में से अगर साइन चला जाएगा तो बचेगा कौन, कॉस। 1 में से कॉस चला जाएगा तो क्या बचेगा, साइन। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको क्या देगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया, साइन ए। ये क्या रिजल्ट देगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये क्या नीचे आएगा, कॉस ए। अब क्या होगा, इस साइन से बच्चों इसकी एक पावर कैंसिल आउट, इससे इसकी एक पावर कैंसिल आउट, तो आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस ए, ये मिल गया। ठीक है, करने को तो हम ये वाला प्रूव कर सकते हैं, बट मैंने आपको बताया कि आप दिमाग मत लगाओ, आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो आपका नहीं आया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बगल से हेडिंग क्या डालोगे बच्चों, टेकिंग RHS, तो 1/tan A प्लस कॉट ए। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो साइन और कॉस में चाहिए, तो आप सिंपल सी बात है, tan और साइन कॉट को चेंज कर दो। 1/tan कितना होता है बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन। आप जब इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये फ्रैक्शन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहां पर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये पोर्शन कहां पहुंचेगा, ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आ गया बच्चों साइन ए कॉस ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो नीचे आ गया 1, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, एंड विच इज इक्वल्स टू LHS। हेंस क्या हो गया बच्चों, देखो आप दोनों रिजल्ट आपके क्या हो गए, बराबर आ गए, हेंस क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, बताइए कोई डाउट है तो इसमें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मैं जैसे कैसे कराते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप कॉपी में नोट करें और वैसे वैसे ही रिवाइज करें, उससे आपके बिल्कुल नोट्स एकदम परफेक्ट होंगे, आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे कि अगले स्टेप में हमें कौन सा क्वेश्चन लेना है, और हम लोग इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू में सेक ए प्लस टेन एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना LHS लिया, ये वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये लिया मैंने, मुझे 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। सबसे पहले करो एक काम करो, सबको सिंपल, यहाँ पे साइन है, ये सेक है, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, यानी कि साइन और कॉस की फॉर्म में। तो सेक जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/cos ए। ये तो बेटा 1 माइनस साइन ए है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे। यहाँ पे खोलोगे तो ये आएगा बेटा 1/cos ए, और tan का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो एक होता है sin/cos।
तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1, इसका एलसीएम लोगे बच्चों ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आप देख रहे हो कि 1 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी बच्चों कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के स्क्वायर का सम होता है 1 में से कोई भी एक जाएगा तो दूसरा बचेगा। ठीक है, मान लो घर में माता जी पिताजी हैं, ठीक है, घर में से मान लो माता जी चली गई तो बचेंगे कौन, पिताजी। तो 1 में से यहाँ से साइन स्क्वायर चला गया तो क्या देगा आपको, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी आपका क्या है, कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, एंड विच विल गिव यू द रिजल्ट दैट इज 1। और यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ। ठीक है, देख लें आप लोग, कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं है बढ़ाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो दे रखा है tan थीटा माइनस का cot थीटा, ठीक है, अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड आपको जो प्रूव करना है बच्चों, वो प्रूव करना है आप लोगों को tan स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेटा LHS लिया, tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब मेरे दिमाग में बेटा ऐसा कुछ यहाँ से ये प्रूव होने का, तभी दिमाग के अंदर कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ, इस tan को साइन अपॉन कॉस में खोल देता हूँ, इस कॉट को कॉस अपॉन साइन में खोल देता हूँ। तो यहाँ खुलने का फायदा मुझे ये मिल जाएगा कुछ, साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉस, इस कॉट को खोलोगे आप तो कॉस अपॉन क्या हो गया बच्चों, साइन, होल डिवाइड में क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जब इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस से होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा। इसके होल के डिवाइड में बच्चों ये है साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ भी नीचे नहीं है तो 1 है। अब आपको पता है कि कभी भी ये पोर्शन जब भी ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा बच्चों तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों के देने सेम क्वांटिटी है बच्चों, तो ये क्या रिजल्ट देगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे यहाँ से एक ही चीज दिमाग में आ रही है, इसके बाद से स्टेप से वो दिमाग के अंदर बच्चों ये स्टेप आ रहा है कि मैं इनको सेपरेटली अलग अलग कर दूं। ठीक है, मैंने इनको दोनों को अलग अलग क्या कर दिया बच्चों, सेपरेटली डिवाइड कर दिया। तो यहां से आप देखो बच्चों ये कैंसिल आउट, ये आ गया आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यहां से कैंसिल आउट 1 अपॉन क्या आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए था यहां से, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा बच्चों, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सेक स्क्वायर को हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का होता है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कन्वर्ट क्यों किया था कि मुझे tan और कॉट चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट, tan स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, एंड विच इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, RHS। हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों।